जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम। आप सभी लोगों को हम आपको आज सुंदरकांड की जो शुरुआत हम लोग करते हैं, तो हम लोग जब शुरुआत करते हैं तो उसमें संस्कृत के हम श्लोक पढ़ते हैं। तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने की वजह से एक तो कुछ लोग शुद्ध नहीं पढ़ पाते हैं और सही बतावें कि उसकी सही जानकारी नहीं हो पाती है। तो आज से बड़ा मंगल चालू हो गया आज से, और हम ये जो 4 मंगल पढ़ेंगे इसमें हम चाहेंगे कि आप लोगों को इन चारों मंगलों में थोड़ा थोड़ा करके हिंदी में पूरा सुंदरकांड सुनाने का हम प्रयास करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। सभी भक्तों जो लोग देख रहे हैं, जय श्री राम सीताराम प्रेम से बोलिए और सुंदरकांड का सोपान हिंदी में आप जानकारी लीजिए। जैसे कहते हैं ना, शांतम शांतम प्रमे मग्नम। अब हिंदी में शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्प्राय मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी के निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया में से मनुष्यों के रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। बोलो जय श्री राम। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं नाना इस प्रकार रघुपते हृदय स्मृति है, उसकी अब हिंदी पढ़ते हैं हम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानने ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भया पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। बोलो जय श्री राम। अंत में हम लोग पढ़ते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलावदेहम। अब इसकी हिंदी, अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेर के समान क्रांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रहण संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। तो प्यारे भक्तों, मुझे जरूर मालूम हुआ होगा कि आप लोगों को हिंदी में सुनने का आनंद जरूर आया होगा। तो अब आप लोगों को इसके आगे की कथा सुनाते हैं, थोड़ा सा आगे की सुनिए। आप जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मुहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जगदमावान सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी यही राह देखना। जब लगी आओ सीता ही देखी, हो ये काज मोहि हरस विषेकी। यह गई नाई सबई को माथा, चले हरस ये धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट कर ना आऊं, काम अवश्य होगा। हनुमान जी कह रहे हैं, उनको जानते हैं, काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करते हुए हनुमान जी चल दिए। आगे सुनिए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर।
और बार बार रघुवीर संभारी, तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल ही में अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जाके चढ़ बैठे, समझ लीजिए, और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करने लगे, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अत्यंत बलवान हनुमान जी उसके ऊपर वेग से उछल पड़े। बोलो जय सिया राम। आगे सुनिए। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सुखा पाताल तुरंता। आय आय जय श्री राम। और जिन्हें अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख दिख कर चले और जिस पर उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में चला गया। बाप रे बाप, धस गया। जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चलते हैं, बहुत शक्तिशाली है। आगे सुनिए। और जल निधि रघुपति दूत बिचारी, और तय मैना की होई भ्रम हसारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूध समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनको थकावट दूर करने वाला तो है, अर्थात अपने ऊपर इनको विश्राम करने दे। हवा खराब होती थी। आगे सुनिए। हनुमान ते भरोसा कर पुन कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी क्या कह रहे हैं? कहाँ आप विश्राम के लिए चक्कर में पड़े हो? हम तो भगवान का राम के काम लेके चले आए हैं, और बिना उनके काम पूरा हुए मुझे विश्राम अपने जीवन में नहीं है, काम है करना हमको, बस। हाँ, ये जान लीजिए। आगे सुनिए। और जात पवन सुत देवन देखा, और जाने कहूँ बल बुद्ध विशेखा। सुरसा नाम ऐन कह माता, पटियन आय कहीं तई बाता। आया है। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। विरोधी पक्ष थे, उनके विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए और उनकी परीक्षा लेने के लिए सबसे जो ताकतवर थी कि वो आज तक कोई उससे परास्त नहीं हो पाया, तो उन्होंने क्या किया? सुरसा को भेजा। और सुरसा को जब भेजा तो हनुमान जी से आगे क्या बात हुई वो आगे सुनिए। ओ आज सुरन मोहि दीन रहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवहूँ, राम काज कर फिर मैं आवहूँ। सीता कही सुधी प्रभई सुनाऊं। सुनिए क्या कह रहे हैं हनुमान जी। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। कौन कह रहा है? सुरसा। सुरसा को भेजा गया, जाओ उसको पकड़ लो, तुम्हारा भोजन हो आज है तुम्हारे लिए, जाओ। मगर सुरसा भी जानती थी ये सब लीला थी, ये सब लीला थी, लीला चल रही थी, परीक्षा का उनका परीक्षण हो रहा था कि इसमें अमोघ शक्ति है, ब्रह्म शक्ति है कि नहीं, ये चेक हो रही थी। तो आज देवताओं ने मुझे भेजा है, यह वचन सुनकर पवन कुमार जी ने कहा कि ठीक है कि मैं भगवान श्री राम जी का कार्य करने जा रहा हूँ, मैं वापस आता हूँ और वापस आने के बाद मैं आपको यहीं मिलूँगा, आप अपना भोजन कर लीजिएगा। बोली नहीं, ऐसा नहीं है। अब आगे सुनिए। तब तब बदन पैठ आई, सत्य कहो मोहि जान दे माई।
वो कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसस न मोहि कयो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुख में घुस जाऊंगा तो मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से नहीं जाने दिया, तब फिर हनुमान जी ने अपना दूसरा कार्य किया। जय श्री राम। आगे के उसमें दिखाएंगे आप।